तो दोस्तों पिछली बार हमने बात करी थी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और इस बार हम कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए 2024 की परीक्षा के लिए। अगर आप भी कक्षा 10वीं की 2024 की एमपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो बिल्कुल ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो मैं इन प्रश्नों का सोर्स आपको बता देता हूँ। ये जो है हम छोटा जादूगर में से पढ़ रहे हैं। छोटा जादूगर जो होता है ये एक A4 साइज़ का पेज होता है। जिनको जानकारी नहीं है, जो नए हैं हमारे चैनल पे, उनको बता देता हूँ। A4 साइज़ का एक पेपर है बिल्कुल। उस A4 साइज़ के पेपर में ये इस तरफ जो है आपके 5 बॉक्सेस होते हैं और इस तरफ आपके जो है 7 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक पेज पर 35 बॉक्स होते हैं और इस पेज के दूसरे साइड यानी अपोजिट साइड में और आपके 35 बॉक्स होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको 70 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं इस पूरे छोटा जादूगर में। और ये जब आप 70 प्रश्न जब पढ़ लेते हैं तो आपके फेल होने की चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपके 70 प्लस आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अगर इसमें से 20-25 प्रश्न भी अगर आपके परीक्षा में देखने को आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, छोटे बड़े प्रश्न, तो बिल्कुल आपका जो है पेपर यहाँ पर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। इन प्रश्नों को छोड़ के अगर आप बाहर से और एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई भी आपको कहीं से भी फेल नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 10वीं का हमारे सामने है, तो हम इसके प्रश्न आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल कॉपी लेकर बैठ जाइए। सबसे पहला प्रश्न है आपका 12, 15 और 21 का कुल एलसीएम निकालना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका ये जो आपको संख्या दी गई इसका भाज्य निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको आपको सॉल्व करना है। 12 और 15 का एचसीएफ आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, ठीक है। अब ये जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाना है आपको कि धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़े से अच्छे से यहाँ पर एचसीएफ निकाला गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न रिवाइज हुआ है। उसके बाद में देखिए द्विघात के शून्य का आपको यहाँ पर निकालना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2 अंक का प्रश्न है, ये पीछे 2 दिया भी हुआ है कि भाई आपको ये 2 अंक में आएगा, तो आप आपके अनुसार इसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि, निम्न रेखी युग्म को विलोपन विधि से आपको हल करना है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपके सिलेबस में है और बिल्कुल यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि भाई विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, पैटर्न भी हो सकता है प्रश्न आपको बदल कर दे दिया जाए शायद, लेकिन प्रश्न का प्रकार यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया है इसके आपको मूल्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिखा है 2x2, इसका मतलब है 2x और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा 2x2 दिखे तो इसका मतलब समझ लेना कि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में कितने पद है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। समांतर श्रेणी में से भी आपको प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 अंक वाली कितनी संख्या है भाज्य, आपको यहाँ पर ये भी समांतर श्रेणी वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके पूछा जा सकता है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और उसका 2:3 में विभाजित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे बनाया गया है और इसे 2:3 में यहाँ पर देखिए विभाजित भी किया गया है। इसी प्रकार का डायग्राम आप बना दीजिएगा और लिख सकते हैं इसके रचना के पद, तो आपके मार्क्स यहाँ पर भी कोई काट नहीं सकता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको ये जो एचसीएफ है इसका आपको यहाँ पर जो है इस टर्म का आपको एचसीएफ दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ से एलसीएम निकालना भी आपको आ सकता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर रचना वाले चैप्टर से आपका कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 सेंटीमीटर तक झुकी हो, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो यहाँ पर देखिए इसके रचना के पद यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसे टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है साइन ए का मान अगर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए को मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बाकायदा आपको यहाँ पर पूरा डायग्राम भी दिया गया है। उसके बाद में इसे हल किया हुआ है पूरा हिंदी में, ठीक है। तो आप जो है इसे देख लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर हल किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 13 साइन स्क्वायर 16, ठीक है। बिल्कुल मैं इसे थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसे देख सकें बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए थोड़े इसके पिक्सल जो है फट रहे हैं। 2 10 स्क्वायर 15, तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पर कंफर्म कर लिया है यहाँ पर 45 है, ठीक है। 45 है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 16। तो यहाँ पर से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बारंबारता वाला आ चुका है, डिलो माध्य ज्ञात कीजिए। हर बार आपको हर परीक्षा में माध्य ज्ञात करने के लिए एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बस आप टेक्निक देख लीजिए किस प्रकार से तालिका बन रही है, किस प्रकार से माध्य निकाला जा रहा है। आपको यूट्यूब पर माध्य निकालने के लिए वीडियो देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर से है एक थैले में 5 गेंदे और 2 लाल गेंदे हैं, ठीक है। एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद और 2 लाल गेंदे, तो इस थैले में आपको यादृच्छता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर सफ़ेद अगर निकाल ली तो भाई उसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल अगर निकाल ली तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। और ये 2 अंक में आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रश्न। तो यहाँ पर से इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे
पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के 61वें पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है दोस्तों ये, तो आपको जो है देख लेना है किस प्रकार से यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, और आपको जो इसका स्क्रीनशॉट मैं दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल खींच लीजिए। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये पेज आपको कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है परीक्षा में। बिल्कुल आप इसे फोल्ड कर लीजिए, एक ही पेज है, किसी पे भी फोल्ड कर लीजिए, जेब में डाल लीजिए, जब मन करे तब पढ़िए। ठीक है, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं के समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये जो निम्न बिंदु आपको दिए हैं इसके समान दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों इसकी क्या टेक्निक होती है इसको निकालने की, ये अब यहाँ पर बिल्कुल दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साइन 70 और कॉस 73 प्लस और यहाँ पर कॉस 67 और साइन 23 में इसे जूम कर देता हूँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जूम करने के बाद उल्टा और नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ कुछ प्रश्न है जो ब्लरिश हो गए हैं, तो मैं जो है ठीक है साइन 15 और कॉस 75 ठीक है इस प्रकार से दिया हुआ है ये। तो इसका सॉल्यूशन आप थोड़ा सा इसे बुक से बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी जो है पहले परीक्षा दिन दी जाती थी, जो पेपर निकालने जो टीचर जाते थे माध्यमिक शिक्षा मंडल के, उनको पहले परीक्षा देने नवबोध ले जाने की अनुमति थी। लेकिन अभी जो है उनके हाथ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक दी जाती है कि भैया आप ये बुक लीजिए और इसमें से ही पेपर निकालिए। तो यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, तो आपको बिल्कुल इन प्रश्नों को कर लेना है जिससे आपकी जो है पढ़ाई बेहतर हो सके। ठीक है, मेरे बोलने पे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये जो प्रश्न है पूरे एनसीईआरटी की किताब से निकाले गए हैं, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर से आपको बारंबारता निकालनी है, बहुलक निकालना है यहाँ पर, सॉरी बारंबारता बटन का बहुलक यहाँ पर आपको निकालना है। उसके बाद में यहाँ पर से आपके रचना वाले चैप्टर से आ जाता है बिल्कुल कि एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे और उसे 2:3 में विभाजित कीजिए। तो इसके रचना के पद इस प्रकार है और यहाँ पर से नीचे की डायग्राम भी आपको बनाकर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से देखिए 27वां प्रश्न आपका, ए बी 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है, बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए और उसके ए पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे इसके रचना के पद और इसका चित्र। उसके बाद में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें दिया गया है। तो पी का मान दिया है और हम इसे जो है इस प्रकार के टर्म से निकालेंगे, एक से घटाकर हम जो इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रायिकता वाले चैप्टर से शायद ये वापस क्वेश्चन आ गया, लेकिन पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन चेंज है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर से ये प्रश्न भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 2 खिलाड़ी है भाई, अतुल और जावेद ने क्रिकेट मैच खेलते हैं और अतुल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है और जावेद द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर से देखिए 2 खिलाड़ी हैं और 2 में से एक के जीतने की प्रायिकता आपको दी हुई है, एक की निकालनी है, तो उसका क्या पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मान निकालना है साइन 30 कॉस 60 इंटू साइन 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर से इन दोनों का सबसे पहले आपको यहाँ पर से इन दोनों का आपको मान निकाल देना है कि भाई इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है, और दोनों का जो मिलके ये बनता है साइन 30 और कॉस 30, इनके सबका मान आपको निकाल लेना है। और मान निकालने के बाद में जब आप इसका इंटू करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर से आपका आंसर निकल जाएगा कुल इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर से देखिए का मान आपको निकालना है। ठीक है, इस मान निकालिए में से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, और ये आपको 5 अंक में भी देखने को मिल सकता है नीचे। ठीक है, उसके बाद में एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा संबंध हमें ज्ञात करना है जो कि बिंदु एक्स और वाई और बिंदु 3, 6 और 3, 4 के समदूरस्थ हो। ठीक 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 दोस्तों, आपको एक बार जो इस प्रश्न को जो है कन्फर्म कर लेना है अपनी बुक से। तो यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन मार्क कुछ दिया हुआ है, तो आपको जो ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको जो है इसको एक बार अपनी बुक से चेक कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बिंदु पी से जो वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम जो है इसकी जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर से ये जो इसका सॉल्यूशन है, अगर मैं सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ पर से हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप केवल प्रश्नों को नोट करते चलिए। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इस प्रकार से है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि पर इन दोनों बिंदुओं का योग बराबर हो। ठीक है, अगला है सिद्ध कीजिए कि 3+2+ यहाँ पर जो है तो रूट है, बिल्कुल यहाँ पर इस बॉक्स की जगह रूट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें से अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो आपको पता है हम अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये परिमेय है, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर माना कि ये एक परिमेय संख्या है और उसको विपरीत मान लेंगे हम इसके जो भी दिया हुआ है, और उसको बाद में इसको सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या मानकर, और आखिरी पे हम इसको बता देंगे कि भाई ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये सॉल्व होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 40 साइन ए 3/cos ए और tan ए का मान यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसका सॉल्व करा हुआ है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। अगला है ए tan ए cos बी, तो सिद्ध कीजिए कि a + b 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से इसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला 42वां प्रश्न आपका आ जाता है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 के बी निर्देशांक 1-4 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास हो सकता है और जिसका केंद्र यहाँ पर आपको बी का केंद्र दोनों दिए हुए हैं। आपको दोस्तों इस प्रश्न को एक बार से अपनी बुक में बिल्कुल कंफर्म कर लेना है, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक बार आप उसे कंफर्म कर लीजिएगा बुक में से। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का मान दिया हुआ है, हमें बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास से 3 बिंदु है। 3 बिंदुओं में से एक बिंदु जो आपका बी दिया हुआ है उसमें एक के का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें इस के का मान को निकालना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला पढ़ा था, ये उसका फार्मूला है। सारी वैल्यू इसमें रख देंगे और सॉल्व करने के बाद में हमें जो है यहाँ पर लास्ट में के का मान जो है यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला है 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा के बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर से पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से जो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा और इसके बाद में हम जो इसकी निकाल लेंगे, क्योंकि 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें लंब दिया होता है, आधार दिया होता है, तो हमें कर्ण निकालने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस को। उसके बाद में 75 क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 75 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो हमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का बिल्कुल यहाँ पर सूत्र आप लगा दीजिए, सूत्र लगाने के बाद वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये दूसरी बार आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर लाने का फार्मूला वही है। तो हमें यहाँ पर जो है सारे जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद में 2 वृत्तों की त्रिज्या यहाँ पर हमें दी हुई है 19 और 9 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जो है हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हम इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल लेकर आएंगे, इसी वीडियो के बाद में जो है इसका पार्ट 2 आ जाएगा।